सिरसा के चौपटा क्षेत्र में साल 2022 खरीफ फसल की बीमा क्लेम की मांग को लेकर पिछले करीब 3 महीने से कई गांव के किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये और आश्वासनों के चलते किसानों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका इख्तियार किया। तस्वीरें देख सकते हैं कि धरना देने के लिए कई किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज 4 किसानों को पानी की टंकी पर चढ़े चौथा दिन है। इसी दौरान आसपास के इलाकों से किसानों ने टंकी के नीचे धरना लगा दिया और टेंट गाड़कर बैठ गए। किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक और कई संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी बहुत तंग आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि 3 महीने से जो किसान नाथुरी चौपटा में ब्लॉक में नाथुरी चौपटा की तहसील में धरना लगाकर बैठे थे और तहसील को 2-3 बार उन्होंने बंद भी किया था। और राकेश टिकैत जी आए थे, उस दिन पूरा प्रोग्राम था उनका और इसके लिए प्रशासन ने उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि 31 तारीख तक आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। ये 2022 का बीमा क्लेम 6 महीने 5 महीने से लेट हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी 2022 का बीमा क्लेम डालने के लिए तैयार नहीं है। जब लिखित में प्रशासन ने दे दिया तो उसके बाद उन्होंने डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसी दिन बोल दिया था कि जब प्रशासन ने हमें लिखित में दे रहा है उसी दिन डालेंगे, नहीं तो हम इसके बाद बड़ा कदम उठाएंगे। और ये बड़ा कदम उठाकर उन्होंने टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया है और ना ही उन्होंने उसके बाद कोई सांत्वना दी, कोई बात करी भी ठीक है हम ये कर देंगे। अब बोल रहे कि हमारी मीटिंग होगी 10 दिन में होगी, 15 में, हमारे टाइम का पता नहीं है। तो ये तो कोई बात चलने वाली नहीं है जी। 6 महीने से हो रहे हैं। तो उन्होंने डीसी साहब के लिए मैंने बोला था कि डीसी साहब आए और इनको समझाए और इनसे लिखित में आश्वासन देकर इनको नीचे उतारे कि 15 दिन का 10 दिन का समय और चाहिए तो। लेकिन हमारे सिरसा के डीसी उनका रवैया हम ठीक नहीं मानते, जो कि आज 90 दिन हो गए नाथुरी चौपटा में बैठे हुए तभी नहीं आए और अब 3 दिन हो गए किसान मौत से जूझ रहे हैं, तब भी डीसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रशासन है जो निकम्मा है, बिल्कुल नहीं। आगे बातचीत के लिए कमेटी तैयार है, लेकिन प्रशासन के लिए बातचीत के लिए डीसी आए तो सही। छोटे अधिकारियों से बातचीत कर करके कोई हल तो निकलता नहीं, तो बातचीत करने के लिए कमेटी तैयार है इनकी। 4 जो भाई है वो ऊपर बैठे हैं और बात पैसे की वो नहीं होती, बात होती है जी मान सम्मान की। आज हमारे मान सम्मान पे आंच आ गई है और मान सम्मान कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करा, ना हम करेंगे और हमें हमारा मान सम्मान चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। अब तक तो बैठे थे हमारे भाई, अब इनसे भी नहीं माने तो औरतें भी चढ़ने के लिए तैयार है। डिग्गी पे भी चढ़ेगी, इससे भी आगे कुछ करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। इन्होंने हद पार कर दी तो हद पार अब हमें ही करनी आती है, अब हम भी हद पार करेंगे। कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो हमारी सूद क्यों नहीं ले रहे और हमने क्या बुरा किया है, उनका वोट दे के कोई बुरी बात तो नहीं की। आगे भी तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताओ, पड़ेगी ना। तो यही बात है, जो मान सम्मान वो हमारा करेंगे, वैसा मान सम्मान हम उनका करेंगे। बात मान सम्मान की है। अब तो ये लगने लग गया कि शायद सिरसा हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। कि आप देखिए कि 90 दिन जब किसान संघर्ष कर रहे हैं। एक तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी, और कहते हैं जी किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के ऊपर ही सारा दारोमदार है हमारी स्टेट का। और दूसरी तरफ किसान का ये हाल है कि किसान 90 दिन अपना संघर्ष करता रहे अपने मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर। हमारे 4 जाबाज किसान भाई 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ के विरोध करने को मजबूर हो गए सरकार का, लेकिन अभी तक काम होना तो दूर की बात है। अभी कोई भी सत्ता पक्ष का नेता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इनसे वार्तालाप करने भी नहीं आया। तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और इसको क्या कहेंगे। तो बड़ा बुरा हाल है जी। और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लोग गाँव के अंदर घुसने नहीं देंगे। देखो जी, एक ना पंजाबी में कहते जिन्ने लाली लोई ओदा की करेगा कोई। इन्होंने लोई लाली बेशर्म होए पे है जी, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो एम्बुलेंस भेज रखी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, क्या वेट कर रहे हैं कि कोई बीमार होए या ऊपर से कोई गिरे तो उसको उठा के लेके जाएं। अरे बेशर्मो, तुम पहले ही आके इनकी मांगों को पूरा कर दो। कुल मिला के कहते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, अब तो वो सिस्टम हो रहा है। जब चुनाव होता है तो किस प्रकार से ये लोग आके लोगों के पैरों में पड़ जाते हैं, और आज जब इनको ज़रूरत है तब कोई इनकी बात भी नहीं पूछ रहा। इससे बुरा हाल और क्या होगा। किसानों का यही कहना है कि जब तक उनका 2022 की खरीफ की फसल का बीमा क्लेम नहीं मिलता, टंकी पर चढ़े किसान नीचे नहीं उतरेंगे और उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगों को पूरा करती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।